नमस्ते किसान भाइयों। ठंड का मौसम आ गया है और ये फसलों, खासकर सब्जियों और फलों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। कई वैज्ञानिकों और न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार इस साल जाड़े का असर ज़्यादा समय तक रहने के साथ साथ ठंड भी अधिक पड़ सकती है, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर पाले जैसी स्थिति। ऐसी परिस्थिति में अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हर एक जानकारी डिटेल में दी जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यह जानेंगे कि ठंड और पालों की वजह से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ठंड और पाले पड़ते हैं तब पौधों की पत्तियां और उनके छिद्र नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधों में गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि पालों की वजह से पौधों में पानी जमने लगता है, जिसकी वजह से फसल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि फल और फूल भी गिरकर झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पैदावार में कमी होती है। और इसके अलावा पौधों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर अधिक नमी और कोहरे की वजह से फंगस का आक्रमण बढ़ जाता है। सब्जियां जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, मटर, धनिया आदि पर पाले का असर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पपीता, आम, अमरूद, चना, अलसी, सरसों, जीरा आदि पर भी पाले पड़ने से ज्यादा नुकसान होता है। केला और पपीता जैसी फसल जिसके अंदर दूध का स्राव ज्यादा होता है, 10 डिग्री से कम तापमान होने पर उनकी वृद्धि भी रुक जाती है और पौधे झुलसा हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कि ठंड और पाले से फसल की सुरक्षा कैसे करें। सबसे पहले हम जानेंगे लो टनल के बारे में। नर्सरी पौधों को लो टनल में उगाना या उन्हें पॉलीथीन से ढक देना एक अच्छा उपाय है। लो टनल एक कम लागत वाला प्रभावी उपाय है जो फसल को ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है। लो टनल पॉली हाउस का एक छोटा सा प्रभावी रूप है। इसे प्लास्टिक की सुरंग भी कहा जाता है। लो टनल को मुख्य रूप से कम तापमान यानी कि ठंड वाली मौसम से बचाने के लिए ही बनाया जाता है। लो टनल में मिट्टी का तापमान, हवा का तेज प्रवाह, हवा की आर्द्रता तथा नमी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सर्दियों के शुष्क और कठोर हवा के प्रभाव से भी फसल को बचाता है। लो टनल वाष्पीकरण को कम करके मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जो विशेष रूप से ठंड के महीने में तब फायदेमंद रहता है जब पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। कीटों के आक्रमण को भी कम करने में मदद करता है। ये बागवानी फसलों में भी बहुत अच्छी मूल्यवान साबित है, खासकर कठोर सर्दियों वाले मौसम में। दूसरा है सल्फर का उपयोग। ठंड में फसल को अंदर से मजबूत और गर्म रखने के लिए सल्फर का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। सरसों, गेहूं, चावल, मटर इत्यादि जैसी फसल को ठंड के तनाव से बचाने के लिए सल्फर का एक संतुलित मात्रा में उपयोग करना अच्छा होता है। इससे फसल को सल्फर भी मिलती रहेगी और खेतों में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स की सक्रियता भी बढ़ जाएगी। सल्फर की जरूरत को पूरा करने के लिए इंडो स्विस लेकर आया है स्विस पोषक, हाई क्वालिटी की सल्फर जो मिट्टी से लेकर पौधे के फलों तक है असरदार, जो फसल को ठंड से तो बचाएगा ही, साथ ही एक बेहतरीन फर्टिलाइजर की तरह काम भी करेगा। इससे न केवल ठंड से बचाव होता है बल्कि पौधों को सल्फर तत्व भी मिलता है। स्विस पोषक से पौधों में गर्मी पैदा होती है जो फसल को जल्दी पकने में मदद करती है। स्विस पोषक का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये फसल में कैसे काम करता है और क्या है इसके फायदे, इन सभी चीजों को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो फसल में सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका जरूर देखें। तीसरा है मिट्टी की खुदाई और जुताई से बचें। ठंड और पाले में मिट्टी की गुड़ाई और जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी के तापमान में कमी हो सकती है जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है। चौथा है वायु अवरोधक पेड़ या प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल। फसलों को तेज हवाओं से बचाने के लिए खेतों की मेड़ों पर हम वायु अवरोधक पेड़ जैसे कि शीशम, बबूल, जामुन आदि जैसे पेड़ों को लगा सकते हैं। यहाँ तक कि फसलों के ऊपर प्लास्टिक शीट या नेट डालने से भी ठंडी हवाओं और पाले से सुरक्षा मिलती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 1800 102 3959 पर कॉल करें। धन्यवाद।